हेलो एवरीवन, द वेट इज फाइनली ओवर। आपका CUET UG 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है एंड यस, द होल नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ NTA, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू गो ऑन द वेबसाइट, दिस वीडियो इज राइट हियर फॉर यू। सो आई वेलकम यू ऑल टू द LPT यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ CUET UG 2026 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट ऑल आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, व्हाट आर द एग्जामिनेशन सेंटर्स, एवरीथिंग। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एवरी डिटेल राइट हियर इन दिस वीडियो। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस यहीं पर रुक जाना। सारे वीडियो को, पूरी वीडियो को देख लेना अच्छे से। एंड देन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो वी आर गोना बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग कि आपका ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हो कि ये आपका कंटेंट है, राइट? दिस इज द कंटेंट। इफ यू सी, द फर्स्ट इज द चैप्टर 1, like they have divided the whole information bulletin into the various chapters, right? So the first one is the introduction chapter, then the examination scheme, the eligibility is the third chapter, right? And then if you see, then the fourth chapter is the reservation, right? Is the reservation. फिफ्थ चैप्टर इज द चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज। आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं एग्जामिनेशन सिटीज की। ये पूरा जो पीडीएफ है आपका 96 पेजेस का पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। बट यहाँ पर मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई एम गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट CUET UG, राइट? सो then the chapter 6 is about the admit card, chapter 7 is about the schedule of examinations, chapter 8 is about important instructions for the candidates, chapter 9 is unfair mean practices and the breach of examination rules, then the चैप्टर 10 इज बार्ड आइटम्स इन द ड्रेस कोड। आप ये देख रहे हो, इतना एग्जॉस्टिव पीडीएफ इन्होंने निकाल दिया है हर बार की तरह कि आपको सब कुछ बता रहे हैं। व्हाट एवर इज द बार्ड ड्रेस कोड, व्हाट एवर आर द बार्ड आइटम्स, एवरीथिंग इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस वन पर्टिकुलर पीडीएफ, राइट? देन द आंसर की ऑफ द चैलेंज, CUET UG 2026 NTA स्कोर फॉर एडमिशंस, मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, एंड देन द मिसलेनियस पार्ट, राइट? सो एवरीथिंग इज अवेलेबल here. Then the appendices are also available, right? The list of central universities, कौन से affiliated universities हैं, languages क्या क्या list आपकी होने वाली, domain subjects, general aptitude test under CUET UG, list of examination cities, procedure for online payment, CBT guidelines की computer based test होने वाला है तो आपको कैसे देना है, procedure to be adopted for compilation of NTA score, the Gazette of India notification related to PWD candidates, certificate regarding physical intimation in an so everything is there. एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑल यू हैव टू से इज कि आप बस ये देखते जाओ कि आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट चीजें हैं। और यहाँ तक कि इस बार तो इन्होंने एक रेप्लिका भी दे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का कि आपको फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है। द रेप्लिका ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम पेज 74 to 94, राइट? तो आपको उस फॉर्म को देखते देखते आप अपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फॉर्म में कुछ गलती कर दोगे, so then you can just look out at the replica of this online application form and you can fill it step by step, so it becomes very very easy. वो कहते हैं ना, बस पकी पकाई खिचड़ी उन्होंने आपको आपके प्लेट पे दे दी है, all you have to pick up is the spoon and eat it now, right? So everything is compiled here in this one PDF, right? So now let's see one by one, right? यहाँ पे उन्होंने लिस्ट ऑफ अब्रिविएशंस भी दिया है कि अगर AIU आपको कहीं दिखता है तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, CBT आपको कहीं लिखा हुआ दिखता है तो इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CU इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, EWS is economically weaker section, GOI is government of India, HEIS means higher educational institutions, MCQ is multiple choice questions, MOA is Ministry of Education, NDA is non-disclosure agreement, NTA is National Testing Agency, right? NTA is National Testing Agency. Then OBC, NCL, OCI, PWD, RPWBD, SC, ST, UDID, UPIUR, सबका इन्होंने आपको फुल फॉर्म दे दिया है, राइट? अब यहाँ पर आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर, राइट? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम्स, 13 लैंग्वेजेस में ये आपका पेपर होने वाला है अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड फॉर एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज and the state parting universities in India for the academic year 2026-2027, right? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी
30th of January, right? So the last date is from 3rd January to 30th of January. कोई पूरे महीने का टाइम नहीं है. There are just 27 days for you to fill out the application form, right? From 3rd January to 30th January. Last date of successful ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड 31 जनवरी तक आप अपनी फीस पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू अप टू 11:50 PM. करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, आपकी एक करेक्शन विंडो खुलेगी अगर आपको ऐसा लगता है बाय चांस आपके किसी तरीके से आपके कोई फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो गई है, देन द करेक्शन विंडो विल ओपन फॉर 2 to 4th of February 2026, राइट? अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट. आपका एग्जाम सेंटर आपको कहाँ अलॉट हुआ है वो आपको बाद में पता चलेगा वेबसाइट पे, राइट? डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स, इसकी डेट भी बाद में आएगी. डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आ गई है. डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो हियर. 11 to 31 मई के बीच में आपका ये एग्जाम होगा. 11 to 31 मई के बीच में, राइट? मई के बीच में आपका ये एग्जामिनेशन होगा, राइट? डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, ये भी आपको बाद में पता चलेगा. वेबसाइट इज https://cuvt.nta.nic.in. इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हो. एवरी डिटेल विल बी अवेलेबल टू यू ऑन दिस वेबसाइट ओनली, राइट? डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये भी आपको बाद में पता चलेगा. तो अभी मेन 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए. फर्स्ट, the last date for you to fill out the application form is the 30th January. Correction window 2nd to 4th February, and then your examination date which is from 11th May to 31st May के बीच में आपका CUET का एग्जाम कभी भी हो सकता है, right? So these are the important dates for you to remember now, right? Then candidates may choose up to maximum of 5 subjects including languages and general aptitude test. ठीक है, आप कोई भी 5 languages चूज कर सकते हो एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए. ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड मिला के CUET एग्जाम के लिए, राइट? फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूजन बाय द कैंडिडेट्स. ठीक है, आप जितने भी सब्जेक्ट्स चूज करते हो सब्जेक्ट वाइज आपकी फीस लगेगी फॉर द CUET एग्जामिनेशन, राइट? The following fee structure is applicable for CUET UG 2026, right? जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपकी फीस है 1000 रुपीज. आपकी फीस है 1000 रुपीज टिल 3 सब्जेक्ट्स. बट इफ यू चूज एनी एडिशनल सब्जेक्ट देन आपको 400 ईच सब्जेक्ट पे करना होगा. दैट मीन्स अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स चूज किए इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, देन 1000 प्लस 400 दैट इज 1400, राइट? बट अगर सपोज करो आपने 5 सब्जेक्ट्स चूज किए इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, देन 400 प्लस 400 बिकॉज 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गए 3 सब्जेक्ट के बियॉन्ड, राइट? सो देन योर फीस वुड बी 1000 प्लस 400 प्लस 400, देन योर फीस वुड बी 1800, राइट? आप 5 ही मैक्सिमम सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो. दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, राइट? सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म फीस जा सकती है दैट इज 1800 रुपीज, राइट? 1800 रुपीज. OBC NCL EWS कैटेगरी के लिए 3 सब्जेक्ट्स तक फीस है 900 और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 375 रुपीज. सेम फॉर SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 3 सब्जेक्ट्स के लिए 800, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 350 रुपीज, राइट? सेंटर्स आउटसाइड इंडिया सेंटर्स के लिए आपकी 4500 फीस है 3 सब्जेक्ट्स की और 1800 एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, राइट? सो दैट इज हाउ द फी स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? नाउ if we come to the broad features of CUET UG 2026, registration इस वेबसाइट पर होगा. टोटल सब्जेक्ट्स आपके पास 37 सब्जेक्ट्स में से ऑप्शन है कि आप CUET में कौन से 37 सब्जेक्ट्स के लिए आप कौन से सब्जेक्ट्स चूज करके एग्जाम देना चाहते हो. 13 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो कंपलसरी है आपको देना और आपके पास 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं कि आप किस डोमेन में आगे परस्यू करने वाले हो तो वही सब्जेक्ट्स को आप चूज करोगे CUET के लिए. और 13 लैंग्वेजेस हैं आपके पास, 13 इंडियन लैंग्वेजेस, असमीज, बांग्ली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू,
ठीक है, ये 13 लैंग्वेजेस है। सिलेबस लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, राइट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है, आपसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब डोमेन सब्जेक्ट के लिए उन्होंने बोला है आपसे पूछी जाएगी एनसीईआरटी सिलेबस। आप डोमेन में कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, डोमेन में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, आपसे पूछा जाएगा एनसीईआरटी का सिलेबस, राइट। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे पूछी जाने वाली है जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। बेसिक जो आपके रीजनिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक आपके रीजनिंग सब्जेक्ट्स वुड बी आस्क्ड इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। नाउ candidates may choose up to a maximum of 5 subjects including languages and general aptitude test irrespective of the subjects opted in class 12th, ठीक है। क्लास 12th में बेशक आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सीयूईटी में कोई भी डोमेन चूज कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी, लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, उसके अलावा आप 3 और कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, irrespective of कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट था क्लास 12th में, that does not matter, right। करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच करेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क, ठीक है। तो वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर कोई आंसर गलत हुआ तो 5 मार्क्स तो आप गवाओगे ही गवाओगे, साथ में 1 नंबर और एक्स्ट्रा जाएगा, दैट मीन्स 6 मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ योर आंसर इज रॉन्ग, राइट, राइट। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या मतलब है कि आप जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, यस, आप जाओगे सेंटर पे और आप जाओगे सेंटर पे और आपको yes, we will go on a center and you will be given a computer, जिस कंप्यूटर पे आपको उस पूरे टेस्ट को क्या करना है, उस पूरे टेस्ट को सॉल्व करना है। पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा आपका, राइट। Total questions 50 questions for each test paper, all questions are compulsory, right। duration for each test paper would be 60 minutes, ठीक है। तो आपके पास 50 questions हैं हर सब्जेक्ट के लिए। आप जो भी डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हो, लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एवरी सेक्शन विल हैव 50 क्वेश्चंस, और हर सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट्स अलग मिलेंगे, राइट। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करते हो, दैट मीन्स 60 into 5 is equals to 300 minutes। 300 minutes का आपका पेपर होगा। 300 minutes means 300 divided by 5 sections again, right? Sorry, 300 divided by how many hours, right? So you will have at least how many hours to complete the paper? You will have 5 hours, 6 5s are 30, 5 hours to complete the CUET paper। अगर आप 5 subjects को choose करते हो, तो if you choose 5 subjects, then you will have 5 hours to complete the paper, right? The examination will be conducted in multiple shifts depending upon the number of candidates and the subject choices, right? Now if you how you will fill the application form, आप इस website पर जाओगे, right? You will go on the website, you will see the registration form here, right? Then the application form has to be filled. What all are the documents that are required? What all are the documents that are required? Photograph, आपकी scanned photograph with 80% face visible, 80% face visible. Then your signature. If you are a disabled person, then your disability certificate, right? All these documents would be required for you to fill out the application form. Then the fee payment, and then is the confirmation page। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, तो आप एक डायरेक्ट होगे पेमेंट विंडो पे। जैसे ही आपने पेमेंट करी, योर फॉर्म विल बी सबमिटेड एंड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द confirmation page which you can print, ठीक है, which you can print for your safe records, right?
These are certain general instructions to the candidate that you can read by your own in this information bulletin. This is the query और help desk numbers that they have given. आप इस email ID पे email कर सकते हो, इन numbers पे आप call कर सकते हो for you to ask if you have any queries related to CUET, right? Now, आप year of appearance, again, if you are in class 12th, then you can also appear in this examination, right? See the schedule of the examination. As I already mentioned, again, a very, very important thing. Date of examination, 11 to 31st of May. Mode of examination, computer based test. Shifts, अभी आपको पता चल जाएंगे कि कौन से शिफ्ट में आपका कब पेपर होने वाला है. टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको बाद में पता चलेगा, टू बी नोटिफाइड लेटर. ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 60 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर, जो मैंने आपको बताया. 5 सब्जेक्ट्स अगर आप चूज करते हो तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलने वाला है. तो मतलब 5 आवर्स का आपका पेपर होगा, डिपेंडिंग कि आपने कितने सब्जेक्ट चूज किए हैं. इफ यू चूज 3 देन 3 आवर्स, इफ यू चूज 4 आवर्स, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन चूज द domains that you want to fill for, right? Compensatory time for PWD candidates of 20 minutes for 1 hour examination will be given to those who are eligible for scribe. कोई भी PWD candidate है तो उसको 20 minutes का time extra मिलेगा per hour basis पे if they have the scribe, right? These are certain important instructions that will be available on your admit card as well, and you can read it in the here in the PDF also, right? Unfair means and breach of examinations, आप phone नहीं लेके जा सकते हो. There are certain things that are barred. This is here in chapter number 9. Now what I want to show you is the barred and the dress code. जो आप dress code नहीं पहन के जा सकते हो, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपकी सब mentioned है. ये आपको dress code इन सब से related आप अपना chapter 10 refer कर सकते हो. There is miscellaneous, then there is appendices, right? ये आपकी सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है विद सीयूईटी, राइट? लैंग्वेजेस आपके मेंशन है. अब आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आ गए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हो फॉर यू टू अपीयर फॉर द सीयूईटी एग्जामिनेशन, राइट? नाउ आई वांट टू शो यू द लिस्ट ऑफ सेंटर्स, जहां जहां आपके सेंटर्स आ सकते हैं. तो आप इस सेंटर्स को देख के अपना आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो कि आपको कहाँ चाहिए आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन हो. दिस इज वन थिंग दैट आई कैन टेल यू, आप जितना लास्ट में सीयूईटी का फॉर्म भरोगे उतना दूर आपका सेंटर आएगा, आपको आपकी प्रेफरेंस अलॉट नहीं होगी. This is the basic thing that I have seen over the years, that how late you fill your application form, you will not be given preference on your test center. जो भी उनके पास सीट अवेलेबल होगी, whether hundreds of kilometers away from your home, तो वो आपको क्या कहते हैं वो वाला slot दे देंगे. But if you fill your application form right in the very beginning days, then your preference slot would be given to you. So keep that one thing in your mind. So सारे centers यहाँ पर available हैं, आप देख के अपने fill out कर सकते हो जब आप form fill कर रहे हो. So you can see that if you are in Delhi, then न्यू दिल्ली में आपका कहीं पर भी सेंटर आ सकता है, राइट? देन आपका गोवा, वट एवर चॉइसेस यू माइट हैव. आप हरियाणा में यहाँ पर देखो, हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव एंड कुरुक्षेत्र. सो these Haryana, Delhi, all the things have been mentioned here. तो आप यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर फिल आउट कर सकते हो. यू कैन fill out the center according to looking at the centers. There are almost hundreds of centers that are available. So now when we have seen the list of centers कि आप कहाँ कहाँ centers अपने fill out कर सकते हो, please keep in mind कि आप जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतने पास आपको आपके centers, आपके preference दी जाएगी. Otherwise there are chances that you might not get your preference center, right? Now what I want to show you is, I will show you a replica of the same CUET का जो फॉर्म है उसका प्रॉपर रेप्लिका मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ पर उन्होंने दिया है. एंड दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू इन फॉर्मिंग एंड फिलिंग आउट योर फॉर्म, राइट?
लेट्स चेक द पेज नंबर वंस. एक बार पेज नंबर चेक कर लेते हैं कि कौन से पेज पे अवेलेबल है. राइट, ये आपको अवेलेबल है 74 to 94. राइट, सो लेट्स गो ऑन द पेज नंबर 74. ये आ गया आपका registration portal. ठीक है, this is how it will look when you go on to the NTA website. Steps to apply online: register for yourself for the above mentioned examination. Already registered candidate. ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप बताए गए हैं यहाँ पर. एप्लीकेशन, ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पर, इस इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. देन यू विल रजिस्टर योरसेल्फ, या यू विल क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन एंड देन यू विल लॉग इन. रजिस्ट्रेशन करने के बाद, राइट, दिस इज हाउ you will fill out the application form. Right, this is the whole procedure that is given, the whole bulletin जो अभी हमने ऊपर देखा. यहाँ पे आप click to proceed करोगे, right, and then is the registration process in front of you. You will fill out your name, your father's name, mother's name, all the information that has been mentioned over here. You will fill it here. Then you will have your present address, then your electronic communication address. ठीक है, आपकी email ID, आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पर fill out करोगे, right? Then it's your personal details, your present address, your permanent address, portal account details, everything will be mentioned here, right? ये आपको फॉर्म अपना कुछ ऐसा दिखेगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल आउट करने के बाद, मोबाइल वेरिफिकेशन करने के बाद, देन यू विल कम डाउन टू एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट, राइट. ऑल द डिटेल्स यू हैव टू फिल हियर. जो जो चीजें आपकी रह जाएंगी उसके सामने वो आपको ऐसे पेंडिंग दिखाएगा. अदरवाइज ऑल द थिंग्स दैट आर कंप्लीटेड, इट विल शो यू completed, right? So then you will fill your personal details, your disability details, identity details, APAR ID, then apply for exam, select test paper, qualification details, all the details you have to fill like this. बहुत लंबा फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को एक एक करके सारे सेक्शंस को फिल करते जाना है, right? So this is how you will fill out your application form. Now this was something that you needed to know about how to fill the application form. आपको यहाँ पे information bulletin में आपको सारी dates वगैरह पता चल गई हैं, कहाँ कहाँ एग्जाम होने वाला है, आप क्या क्या लैंग्वेज में पेपर देने वाले हो, everything is mentioned here, and this is how you can fill out your application form for CUET UG. The whole information bulletin is available on the National Testing Agency's website भी मैंने आपको बता दी है. Otherwise this PDF is available in the description box as well. You can download it from there. Now if you have any doubts related to this specific, the CUET exam in general, do let us know in the comment section. We will be happy to help you out. Till then, all the very best. जल्दी से अपना फॉर्म फिल आउट कर दो. 30 जनवरी लास्ट डेट है. लास्ट मोमेंट तक मत रुकना, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है. साइट क्रैश हो जाती है, आपको आपके प्रेफरेंस स्लॉट्स नहीं मिलते हैं. सो डू नॉट wait for the last moment to fill out the form. जल्दी से अपने फॉर्म्स fill out कर दो. All the very best for your preparation, and do not forget to subscribe to LPT YouTube channel. आपको बहुत सारे important updates हम यहीं पे इसी channel पे बताते रहेंगे. Do not forget to subscribe to the channel. Till then, bye bye. I'll see you in the next one.